मेरे प्यारे बच्चों, आपका मैथ्स बाय RL सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको लिमिट्स ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म्स में कुछ कांस्टेंट दिए गए हैं, इसकी लिमिट दी गई है, इनके कांस्टेंट को निकालना मैं सिखाऊंगा। इस प्रकार की प्रॉब्लम बीटेक और बीएससी की क्लासेस में बहुत ज़्यादा पूछे जाती हैं प्रॉब्लम्स। तो यहाँ कैसे हम इनके ए और बी की वैल्यूज को प्राप्त करेंगे ये हम आपको बताएंगे। देखिए कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, बी है। सबसे पहला कार्य है, ये जो लिमिट दी गई है ये क्या है, इसकी वैल्यू 2 है। आपके पास है ए की पावर एक्स माइनस बी कास एक्स और प्लस सी ए की पावर माइनस एक्स अपान एक्स साइन एक्स, ये आपके पास है। इसमें करना क्या है, e की पावर एक्स कास एक्स, e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स, इनको हम एक्सपेंड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें कुछ कंपेयर करेंगे। तो यहां पर क्या करते हैं, यहां पर इसको हम एक्सपेंड करते हैं। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर ये वैल्यू इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0। यहां पर a इंटू ई की पावर एक्स को एक्सपेंड करेंगे तो 1 प्लस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 और प्लस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने। यहां पर प्लस नहीं, यहां पे माइनस है तो माइनस ले लेता हूं। देखिए माइनस बी है तो यहां पे माइनस बी और कास एक्स का एक्सपेंशन आपके पास कितना आ जाएगा, इसका आपको पता है। कास एक्स को लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 और प्लस एक्स की पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 माइनस एंड सो ऑन। इतना मैंने इसको लिख दिया। प्लस सी और यहां पर आपके पास e की पावर माइनस एक्स को एक्सपेंड करेंगे तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। इस तरीके आप इसको लिख सकते हैं। और इसके बाद यहां पर देखिए बच्चों, इसको भी एक्सपेंड करेंगे। साइन एक्स को एक्सपेंड करूंगा मैं। साइन एक्स का क्या होगा, यहां पर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 और प्लस एक्स की पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन। इतना हमने लिख दिया। अब ये जो न्यूमरेटर है इसमें x की बढ़ती हुई पावर्स के टर्म में हम इसके टर्म को कलेक्ट कर लेंगे, जितने होंगे लिखेंगे। तो यहां पर क्या इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। अब यहां देखिए आप इस ब्रैकेट को जब ब्रेक करेंगे तो यहां पर आपके पास आ जाएगा a, कांस्टेंट है यहां x का कोएफिशिएंट x की पावर 0, यहां से a आ गया। यहां पर आपके पास है, यहां से आपके पास माइनस b आ गया और ये ब्रैकेट कर ली, मतलब ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो यहां से c आ गया। इसको इतना मैंने लिख दिया। अब हम इस वाले को देखिए आप, यहां पे हमने एक लाइन किया है। अब हम इसके कोएफिशिएंट को लेंगे तो इसका कोएफिशिएंट क्या है आपके पास, प्लस ये मल्टीप्लाई होगा
ब्रैकेट ब्रेक होगा तो a हो जाएगा, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट ले रहे हैं, यहाँ x का कोई टर्म है नहीं, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर क्या है, c ले लिया मैंने, इतना हो गया। इसके बाद यहाँ पर इंटू x लिख दिया मैंने, प्लस अब मैं एक्स स्क्वायर वाले टर्म लूंगा, तीसरी बार एक्स स्क्वायर यहां है, तो इसको हम लिख सकते हैं a बाई ए से मल्टीप्लाई होगा बाई फैक्टोरियल 2, और माइनस यहां पर ये माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस, और यहां b बाई फैक्टोरियल 2, यहां पर प्लस c बाई फैक्टोरियल 2 और इनटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आगे आगे का टर्म एक्स क्यूब का होगा, एक्स क्यूब यहां पर है, ये ब्रैकेट ब्रेक होगा तो a बाई फैक्टोरियल 3 होगा, और यहां पर एक्स क्यूब का कोई टर्म नहीं है इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर आपके पास माइनस c बाई फैक्टोरियल 3 होगा इनटू एक्स क्यूब होगा, प्लस एंड सो ऑन। इस तरीके से आपके पास यहां पर ये वैल्यूज मिलती जाएंगी। ये आपके पास इतना, यहां से x कॉमन निकाल लिया तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 3 और प्लस एक्स की पावर 4 अपान फैक्टोरियल 5। यहां पर इतना आ गया बच्चों। अब आप ध्यान से देखिए, यहां से यहां पर हम थोड़ा सा इसको देखते हैं, तो जिसके नीचे एक टर्म आएगा वो टर्म इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम इसी को रीअरेंज करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सरल है, एक सिस्टम सीखना है आपको। यहां पर इसको हम बाहर ले जाएंगे, मैंने ऐसे लिखा, और ये देखिए आप, इसको हम a माइनस बी प्लस सी अपान एक्स स्क्वायर इतना लिख सकते हैं, प्लस a माइनस सी अपान, ये x से x कट जाएगा तो यहां x बचेगा, इतना, प्लस ये वाला टर्म फैक्टोरियल 2। यहां पर ऐसा करते हैं, सब के नीचे फैक्टोरियल है, देखिए आप ध्यान से, सब के नीचे, तो a प्लस बी और प्लस सी बाई फैक्टोरियल 2 इतना आ गया, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, प्लस यहां पे a माइनस सी अपान फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स, प्लस हर पावर टर्म ऑफ एक्स होगा इंटू 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, नो फैक्टोरियल 3 है यहां पर, फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन। यहां इतना आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर इसकी लिमिट कितनी है दी गई, 2, यानी इसकी लिमिट फाइनाइट होगी और 2 के बराबर होगी। यहां पे देखिए, इस टर्म के उपस्थित होते हुए
अगर ये a माइनस बी प्लस सी अगर जीरो ना किया जाए तो फिर ये इनफाइनाइट होगा, जो कि फाइनाइट क्वांटिटी नहीं आएगा। चलिए इसको अगर हम जीरो कर दें तो ये टर्म हट जाएगा। इसी तरीके a माइनस सी को अगर हम जीरो मान लें तो ये टर्म हट जाएगा। और इसके बाद ये इसमें कहीं x है नहीं तो ये तो रहेगा, और यहां x का मान जीरो रख देंगे तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। आगे इसके एक्स स्क्वायर वाले टर्म है वो भी जीरो, एक्स क्यूब वाले वो भी जीरो, मतलब इसके ये और इसके आगे वाले सभी टर्म जीरो हो जाएंगे। इनको ऊपर जीरो होना होगा ताकि ये टर्म हट सके, ठीक है। और ये वैल्यू जब x की वैल्यू जीरो रखेंगे तो इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये कब पॉसिबल है? जब ये टर्म हट जाए। ये टर्म हट कब जाएगा? जब a माइनस बी प्लस सी को हम जीरो कर दें तो जीरो बाई एक्स स्क्वायर यानी जीरो हो जाएगा। a माइनस सी इक्वल टू जीरो कर दें तो जीरो बाई एक्स बराबर जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, और इधर की वैल्यू तो सब ये जीरो हो जाएंगी और ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो बचेगा सिर्फ इतना। अगर इन दोनों को न्यूमरेटर को a माइनस बी प्लस सी को जीरो मान लें और a माइनस सी को भी जीरो मान लें तो फिर ये टर्म बचेगा, बाकी ये आगे के टर्म जीरो और इसकी वैल्यू 1। तो इसका मतलब हो गया कि इसकी वैल्यू लिमिट कितनी होगी? 2। बट वैल्यू ऑफ दिस लिमिट is 2, which will be possible only when a minus b plus c is equal to 0। a माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब ये तो सब जीरो हो गया। दिस विल बी इक्वल टू 2। a प्लस बी प्लस सी बाई फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 2। दैट इज a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, a माइनस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4। इसको 1, इसको 2 और इसको 3 यहां पर आ गए। बाई सॉल्विंग दीज इक्वेशंस we find a is equal to 1, b is equal to 2 और c is equal to 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यही इसका आंसर हुआ। तो कांस्टेंट का मान निकालने के लिए एक तरीका यह भी है कि आप इनको एक्सपेंड कर दीजिए, रीअरेंज कर लीजिए, और फिर उसके बाद अगर जो लिमिट फाइनाइट दी गई है तो फाइनाइट होने के लिए अगर लिमिट x टेंस टू 0 है तो डिनोमिनेटर में x फिर होने नहीं चाहिए अकेले। जैसे ये क्या है? x है, ये भी x स्क्वायर है, तो इसके साथ और कोई टर्म नहीं लगा होना चाहिए। उस स्थिति में फिर इनके न्यूमरेटर को 0 होना होगा, और चूंकि यहां पर x से 0 हो जाएंगे, इसके आगे 0 यहां कर्ली ब्रैकेट तक के, और ये 0 लेकिन यहाँ 1 है तो इसकी ऑल ओवर वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? a प्लस बी प्लस सी फैक्टोरियल 2 इक्वल टू 2। इनको आप जो है इस तरीके लिख सकते हैं और इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ गई। बच्चों इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन इसके बाद बताता हूं आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, ये दूसरी प्रॉब्लम है। यहाँ क्या लिखा हो? फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन ऑर्डर दैट। ये आपके पास वैल्यू दी गई, इसमें कुछ नहीं है, वैसे ही सॉल्व करूंगा इसको मैं। ध्यान से देखिए इसका सॉल्यूशन।
बहुत ही आसान है। क्या है लिमिट? लिमिट आपके पास है लिमिट x टेंस टू 0 यक्स इंटू 1 माइनस ए कास एक्स और प्लस बी साइन एक्स अपान यक्स क्यूब। ये है। इसको जो आप एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करना ही होता है इसमें। एक्सपेंड करता हूं मैं x और यहां पे करली ब्रैकेट 1 माइनस ए और ये जो कास एक्स है इसको एक्सपेंड करूंगा तो क्या लिखूंगा मैं? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 और माइनस एक्स की पावर 6 अपान फैक्टोरियल 6 प्लस एंड सो ऑन। ये आ गया। यहां इसको हम कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। प्लस बी है और यहां जो आपके पास साइन है इसको एक्सपेंड करूंगा तो x माइनस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन। यहां लिखते हैं और इसको यहां पर ये कितना है नीचे डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब। अब बिल्कुल वैसे ही लिखना है हमें। यहां पे क्या लिखूंगा? लिमिट x टेंस टू 0। ये आ गया। अब यहां पर सबसे पहले देखिए x का कोफिशिएंट और यहां पे तो यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है? 1 माइनस e। ये आ गया और प्लस का b है आपका इनटू x। आगे इतना। अब आपके पास यहां पर देखिए ये माइनस इसको प्लस कर देगा और यहां a से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये एक्स क्यूब हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहां पे क्या आएगा? a बाई फैक्टोरियल 2 ये मल्टीप्लाई प्लस a बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स क्यूब होगा अभी और यहां पर माइनस ये कितना आ जाएगा? b बाई फैक्टोरियल 3 इंटू यहां पे कितना आएगा? एक्स क्यूब। ये एक्स क्यूब आ गया प्लस इसके बाद यहां पे देखिए ये आपके पास एक्स क्यूब इसका कारण ये हो चुका है। यहां पर इसे हम ले चुके हैं, इसको हम ले चुके हैं। ठीक है। अब हमारे पास x की पावर 5 आ जाएगा, इसके कारण यहां मल्टीप्लाई होगा और वो माइनस साइन है, कोई बात नहीं है, माइनस साइन है तो माइनस a बाई फैक्टोरियल 4 और इतना आया और इसको प्लस का प्लस b बाई फैक्टोरियल 5 यहां आ गया इनटू एक्स की पावर 5 प्लस एंड सो ऑन। इसके बाद यहां पर आपके पास यहां पर आ गया एक्स क्यूब, ये वैल्यू आ गई बच्चों। फिर हम वैसे ही डिवाइड करके लिख देंगे, जिनके नीचे सिंगल एक्स आएगा उन्हें हटा देंगे हम। तो लिमिट x टेंस टू 0 और यहां पे इसको इसके नीचे करेंगे तो एक एक्स इससे कट जाएगा, 1 माइनस ए और प्लस बी अपान कितना आ जाएगा? एक एक्स कटेगा तो एक्स स्क्वायर। यहां पर देखिए अब आप यहां पर ये एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा तो
ए बाई फैक्टोरियल 2 और माइनस बी बाई फैक्टोरियल 3 यहां पे, प्लस यहां से बाई फैक्टोरियल 4 प्लस बी बाई फैक्टोरियल 5 यहां पर, और ये आपके पास एक्स क्यूब कटेगा एक्स स्क्वायर। यहां आ गया, यहां पर इतना हो गया। अब सबसे पहली बात है कि इसकी वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू है 1/3 दिया गया है। ये 1/3 कब होगा? देखिए लिमिट क्या है, x टेंस टू 0 है। जैसे ही आप यहां 0 रखेंगे, अगर ये 0 नहीं होता तो ये समथिंग बाई 0 ये इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी फाइनाइट क्वांटिटी नहीं रहेगा, क्योंकि 1/3 क्या है, फाइनाइट क्वांटिटी है। इसलिए इस टर्म को 0 होना ही होगा। इसका मतलब ये लिमिट 1/3 कब हो सकती है? जब ये टर्म यहां से गायब हो जाए। और ये टर्म खत्म कब होगा? जब 1 माइनस ए प्लस बी 0 हो जाए, तो 0/x² दैट विल बी 0। और वो तो एक शर्त आ गई, यहां पे लिखेंगे which will be 1/3, दैट इज ए फाइनाइट क्वांटिटी है। which will be 1/3 फाइनाइट ओनली व्हेन, कब? जब आपके पास ये 1 माइनस ए और प्लस बी इज इक्वल टू 0। और यहां देखिए आप, ये 0 हो जाएगा, खत्म हो गया टर्म। यहां कोई x नहीं है, इसके आगे x² है, ये 0 हो जाएगा। इसके आगे x³ मिलेगा, वो भी, इसके आगे सब 0 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये वैल्यू सीधा इसके बराबर हो जाएगी। तो यहां a बाई फैक्टोरियल 2 माइनस बी बाई फैक्टोरियल 3 which will be equal to 1। तो ये क्या आ गया, इसे नंबर 1 मान सकते हो। एंड दैट इज, यहां पे क्या आया, a/2 माइनस b/6 इज इक्वल टू 1/3। दैट इज 6 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हो जाएगा 3a और यहां हो जाएगा b, और 6 से मल्टीप्लाई यहां 2, इसको नंबर सेकेंड। अब इनको सॉल्व कर लीजिए बाय सॉल्विंग दीज इक्वेशंस 1 and 2। क्या मिलेगा, सॉल्व करिए। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, इसको इसमें जोड़ देंगे। जैसे ही इसको इसमें जोड़ेंगे ये कट जाएगा और ये इसमें जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? जैसे ही इसको जोड़ेंगे आप, तो क्या मिलेगा यहाँ पे इसमें 1 माइनस ए प्लस बी, इसमें इक्वल टू 0, इसमें जो है 3a माइनस बी इज इक्वल टू 2। जोड़ेंगे क्या मिलेगा, ये कट गया, और ये 1 प्लस 2a इज इक्वल टू 2, 2a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 1/2। बी गेट a इज इक्वल टू 1/2 आ गया, क्योंकि ये इससे कैंसिल आउट और इसमें जुड़ेगा तो ये हट जाएगा, 1 प्लस 2a आएगा। 1 इधर ले जाओगे, कैंसिल आउट 1, 1 बचा, 1/2, 1/2 आ गया। और b की वैल्यू आप रख दीजिए। b की वैल्यू कैसे निकाल लोगे? b की वैल्यू यहां से निकल आएगी। देखिए यहां पर, यहां है, यहां पे, यहां ऐसे कर देता हूं, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? b इज इक्वल टू आ जाएगा a माइनस 1, और a का मान 1/2 है, -1 इज इक्वल टू -1/2। b की वैल्यू -1/2। बच्चों यही इसका आंसर हो गया। बहुत आसान सा वर्क होता है बच्चों, आप इस तरीके एक्सपेंड करते हो आराम से। जिनके डिनोमिनेटर में x इस टाइप x²
इस टाइप से बचता है, या x डिनोमिनेटर में सिंगल बचे और लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, तो उसके न्यूमरेटर को पहले ही हम 0 कर देंगे, जैसे कर दिया। अगर हम इसको 0 नहीं मानेंगे तो फिर इसके ये इनफाइनाइट हो जाएगी लिमिट, फिर इसका काम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जब भी आपको कांस्टेंट निकालना हो इस तरीके से ए बी, आप उसकी लिमिट को लिखिए और उसमें जो भी आपके पास है साइन का सी की पावर एक्स लॉग समथिंग, उनको एक्सपेंड करके रीअरेंज करिए और इस तरीके से सेट कर लीजिए। बस सीधा सीधा आप ये शर्त लगा दीजिए कि ये फाइनाइट जब होगा, कब, जब ये वैल्यू 0 हो जाए, और ये वैल्यू फिर आके 0 हो जाएंगे, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, जितना यहाँ लिखा होगा। यहाँ 1/3 है तो 1/3, ये आंसर आ गया इसका बच्चों। ठीक है बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको बताता हूं। तो बच्चों ये तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आपको ए का मान निकालना है और इसकी लिमिट, और ये लिमिट फाइनाइट है। तो यहां पर इसका सॉल्यूशन देखिए आप कैसे। बी हैव, इसकी लिमिट एल मान लेता हूं और ये बराबर कर देता हूं, x टेंस टू 0 साइन 2x प्लस ए साइन एक्स अपान एक्स क्यूब, ये आ गया। इसके बाद क्या करना है बच्चों, इसको एक्सपेंड कर देना है। एक्सपेंड करूंगा मैं, लिमिट x टेंस टू 0 और साइन 2x का, तो ये हो जाएगा 2x और माइनस 2x का होल क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस 2x की होल पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन। ये तो है साइन 2x को एक्सपेंड करके लिख दिया। यहां पर ये कर्ली ब्रैकेट बना देता हूं, अच्छा लगेगा आपको, अच्छा लगेगा। और प्लस इसके बाद a और इसका साइन x का, फिर x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 x की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5, ये आया। और इसको आप यहां आ गए। अब आप इसको रीअरेंज कर लीजिए, देखिए कैसे होता है। यहां पर यक्स वाले टर्म, यक्स का एक टर्म ये है, एक्स का एक टर्म ये है, इन्हें जो हम कलेक्ट करेंगे तो ये 2 और यहां प्लस है, तो 2 प्लस ए इंटू एक्स लिख जाएगा। फिर इसके बाद माइनस, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। माइनस का साइन हम बाहर ले लेते हैं, माइनस का साइन हमने बाहर ले लिया। और यहां पर कितना है, 2a क्यूब यानी 8 बाई फैक्टोरियल 3, इतना मैंने लिख दिया। यहां पे क्या है, माइनस a बाई फैक्टोरियल 3, यहां पे x क्यूब हो गया। इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास आएगा प्लस, यहां 2 की पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 लिख दिया मैंने, क्योंकि इसकी कोई विशेष जरूरत नहीं है मुझे। यहां पर आप इसको प्लस कर लीजिए, क्योंकि देखिए यहां का माइनस, यहां माइनस, दोनों बाहर आ चुके हैं, तो इसीलिए बीच में प्लस रहेगा। ये आपके पास माइनस है, नहीं ये प्लस है, और ये आपके पास ये भी आपका प्लस है, तो कोई बात नहीं, प्लस का काम कर दीजिए। तो यहां क्या हो जाएगा, ए बाई फैक्टोरियल 5 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस एंड सो ऑन, ये मैंने कर दिया। अब इसके बाद यहां पर इसको कर दिया,
यहां आ गए। अब यहां से फिर वही बात आ जाती है, यहां पे डिवाइड कर दो, यहां लिमिट x टेंस टू 0 और इसके बाद दिस बाई दिस कर दीजिए, तो ये 2 प्लस ए अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा इतना, माइनस यहां पर ये वैल्यू कट जाएगी इससे, 8 बाई फैक्टोरियल 3 और प्लस ए बाई फैक्टोरियल 3, यहां पर ये इससे कैंसिल आउट हो गया, प्लस इसकी वैल्यू 2 की पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5, इतना आप लिखा रहने दीजिए, बाई फैक्टोरियल 5, इसको आप इतना रहने दीजिए, कट जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहां से कैंसिल आउट हो गया एक्स क्यूब तो कुछ नहीं बचा, यहां पर एक्स क्यूब कटेगा तो एक्स स्क्वायर, और यहां ब्रैकेट यहां क्लोज कर दीजिए। अब इसकी वैल्यू कितनी, ये एक फाइनाइट लिमिट है, which will be finite only when आपके पास क्या लिमिट है x टेंस टू 0, यहां नीचे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, तो अगर यहां 0 रखते हैं तो ये 2 प्लस ए, अगर ये 0 नहीं हो जाता पहले तो फिर ये 2 मतलब ये इनफाइनाइट हो जाएगा, समथिंग बाई 0 फिर वो क्या होता है इनफाइनाइट, इसीलिए इस टर्म को खत्म करना होगा इस वैल्यू को रखने के पहले। उसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि इसके न्यूमरेटर को 0 मान लेता हूं, जैसे 2 प्लस ए इक्वल टू हम 0 मान लेंगे तो ये 0 बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, ये टर्म खत्म हो जाएगा, तभी ये वैल्यू फाइनाइट आ पाएगी। और बाकी में x की जगह 0 रखोगे 0 हो जाएगा, हायर पावर टर्म एक्स स्क्वायर है एक्स क्यूब होगा, उस सबके सब यहां से सबके सब 0 हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा 2 प्लस ए इज इक्वल टू 0, ये नंबर 1। और यहां क्या आएगा, हम इसकी लिमिट को मान लेते हैं, लिमिट इज इक्वल टू -8 बाई फैक्टोरियल 3 और प्लस ए बाई फैक्टोरियल 3, यहां आ गया, यहां 2, फ्रॉम फर्स्ट वी हैव a equal to -2, putting this value in first, putting this value in second कर दीजिए, सेकेंड में रखेंगे आप इसमें, तो L इज इक्वल टू -8 और प्लस a बाई फैक्टोरियल 3, और ये वैल्यू -8 और एक जगह -2, ये आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा -6 बाई 6, कैंसिल आउट इज इक्वल टू -1। तो आपके पास लिमिट इज इक्वल टू -1 एंड ए इज इक्वल टू -2, ये आपको मिल गया, यही इसका आंसर हो गया। ये बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं, तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिनको मैंने बताया आपको, 3 प्रश्न मैंने आपको बता दिया है इस टाइप के, आराम से इसको एक्सपेंड करिए और सॉल्व करिए। ये बीटेक और बीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। और बच्चों परीक्षा नजदीक आ गई है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको स्टडी का एक मंत्र है, अभी आपके पास समय है, बड़े आराम से इस कार्य को किया करें, जैसे इस ढंग से आप पढ़ाई करें, जैसे पहला चैप्टर आज पढ़ा, अगले दिन आप ये पढ़ रहे हैं, तो यहां से इस तरीके, यहां से यहां तक पढ़िए, अगले दिन
फिर तीसरा पढ़ रहे हैं तो यहां से स्टार्ट करके यहां तक आइए, चौथा पढ़ रहे हैं तो इस तरीके, फिर पांचवा पढ़ रहे हैं तो यहां से शुरू करके यहां पे आ जाइए, वही आधे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। जैसे 2 घंटा आपको पढ़ना है तो 1 घंटे में इनका रिवीजन और 1 घंटा इस पर कार्य करें। इसी तरीके फिर अगला छठा चैप्टर पढ़ना है तो फिर यहां तक आइए, इनका 1 घंटे में रिवीजन, इसको 1 घंटे टाइम दे। इस तरीके जब आप करेंगे तो बड़े आराम से आपका तैयार हो जाएगा और वो कोई दिक्कत नहीं होती है। जितनी देर आप ये चिंतन में करेंगे कि मैं क्या पढ़ूं, कितना पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, उतनी देर में आप कुछ पढ़ सकते हैं। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंतन करने की आवश्यकता होती है। परीक्षा बहुत ही सरल होती है, 90% क्वेश्चन तो बहुत ही आसान ही आते हैं। इसलिए जो आपको आसानी से आ रहा हो पहले उसको तैयार कर लो, और कठिन कुछ नहीं होता। गणित एक बहुत ही आसान विषय है, सबसे आसान विषय अगर माना जाए तो गणित है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर तो फिर क्वेश्चन सॉल्व होने में देर नहीं लगती। देखिए इस प्रकार के सभी प्रश्न आप कर लेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।